प्रभु में मेरे शुभ चिंतक भाइयों को जय मसीह की। फिर से एक बार परमेश्वर ने ऐसे ही बड़ी मौका दिया ताकि हम परमेश्वर की पवित्र वचन की सुगंधता आपको बांट सके और परमेश्वर की वचन के जो खुशबू है ये बिना बहे हमको कुछ समझ में नहीं आता है। हम तो वी आर हेल्पलेस टू स्प्रेड इट। ये तो हमारे दुर्बलता निर्बलता है। परमेश्वर की सुगंधता हमेशा भेजना हमारा जिम्मेवार है। चलो पवित्र बाइबल में से पुराना नियम नीति वचन का 8वां अध्याय और 35वां वचन, द प्रोवर्ब्स 8:35, 8वां अध्याय और 35वां आयत से ये बात हम थोड़ी बहुत सीख लेते हैं। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। परमेश्वर के एकलौता पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता, हमारा सृजनहार, पालनहार और रखवाला यीशु को पाना। जो मनुष्य मुझे पाता है, यीशु को पाना, ये बहुत अहम मुद्दा है। ये ऐसी एक प्रत्येक बिंदु है। हमको जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, ये इंसानियत का सोच है। लेकिन ये सबसे हटके एक प्रमुख बिंदु है, एक अहम मुद्दा है। परमेश्वर का एकलौता पुत्र वो देहधारी बनकर, मुजस्सिम होकर इस दुनिया में आया। क्योंकि हमारे खातिर वो दुनिया में आया, देहधारी बन के आया। क्यों आया? क्योंकि सब लोग उनको ग्रहण करें, उनको पाए। यीशु को पाना बहुत एक अहम मुद्दा है। यीशु को पाने के लिए बहुत सारे तरीके निकाल रहे लोग। इनके जरिए सुनना, किताब में पढ़ के सुनना, और दूसरा हिस्सा से ईश्वर को जाने की कोशिश करना, ये सब कृपया वहाँ छोड़ देंगे। पवित्र बाइबल ये बात हमको बताती है। पौलुस का लिखा हुआ सुसमाचार पहला कोरिन्थियों का 12 अध्याय और 3वां आयत में पद 3 से ये शब्द हमको सुनने आ रहे। इसलिए कि मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु शापित है, और न ये कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। इससे यह साबित होता है कि यीशु को पाना है तो परमेश्वर का अगुवाई हमको जरूर चाहिए। बिना परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर के दखलंदाजी के बिना यीशु को जानना हमारे बस की बात नहीं है भैया। यीशु को जानना है, यीशु को ग्रहण करना है, यीशु में विश्वास रखना है, तो इसमें बड़ी अहम मुद्दा हमारे पवित्र आत्मा परमेश्वर का दखलंदाजी है, उनका अगुवाई है, द इंटरवेंशन ऑफ होली स्पिरिट गॉड। यदि परमेश्वर की दखलंदाजी के बिना आप ईश्वर को जाने भी कुछ फायदा नहीं है, आप उद्धार नहीं पाओगे। मेरे प्यारे अजीज मित्रों, ये अहम मुद्दा को सीखने की कोशिश करो। हमारे आत्मिक जिंदगी में जो अहम मुद्दा, जो प्रमुख पात्र जो पवित्र आत्मा का है। पवित्र आत्मा ऐसी परमेश्वर है, उनके दखलंदाजी हमको अनंत जीवन देता है, उनका दखलंदाजी हमको विश्वास देता है, उनकी दखलंदाजी हमको स्वर्ग देता है। हर चीज पवित्र आत्मा का दखलंदाजी देता है। और एक चीज आपको बताना चाहता हूं, पौलुस का लिखा हुआ रोमियो का किताब
कृपया रोमियो का पौलुस का लिखित रोमियो का सुसमाचार, उसमें एक चीज हम जानते हैं, रोमियो का सुसमाचार इसमें ये बात लिखा हुआ है, हाँ, रोमियो का 8वां अध्याय, इसमें ऐसी बात लिखा है, हम ये नहीं जानते कि हम कैसे प्रार्थना करना। प्रार्थना करना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि जो प्रार्थना हम करेंगे वो परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं करेंगे भैया। हमारी प्रार्थना परमेश्वर वो कबूल नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारी प्रार्थना परमेश्वर के इच्छा अनुसार नहीं रहता, उनके मर्जी के अनुसार नहीं रहता है। तो हमको ये मालूम नहीं है कि हम कैसे प्रार्थना करें, ये पवित्र आत्मा जानता है। जो प्रार्थना पवित्र आत्मा के दखलंदाजी से आगे बढ़ता है, पवित्र आत्मा के अगुवाई से आगे बढ़ता है, वो जरूर स्वर्ग में पहुंचता है। जो बिना पवित्र आत्मा के दखलंदाजी में और उनके अगुवाई के बिना यदि आप प्रेयर करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर वो प्रार्थना सुनता ही नहीं। परमेश्वर केवल पवित्र आत्मा का अगुवाई के साथ जो प्रार्थना हम करते हैं उसी को परमेश्वर सुनेगा और अमल करेगा। एक अहम चीज यहां हम सीखना है कि यीशु को पाना, इसमें पवित्र आत्मा का बहुत बड़ी अहम प्रधान भूमिका है इसमें। तो पवित्र आत्मा को हटा के आप कुछ नहीं कर सकते भैया। बिना पवित्र आत्मा का अगुवाई आपका सेवा अधूरी है, बिना पवित्र आत्मा का आपका आराधना अधूरी है, बिना पवित्र आत्मा का अगुवाई के साथ आपकी गवाही भी अधूरा है, बिना पवित्र आत्मा का जो कुछ भी करो अधूरा अधूरा अधूरा। क्यों हमेशा? तो यीशु को पाना है। और यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता के यही मैं हमारा संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। पवित्र परमेश्वर को पाना एक बहुत 100 सीढ़ी चढ़ने के बराबर है। एक ही सीढ़ी चढ़े, एक ही सीढ़ी तक हम पवित्र परमेश्वर को पाए, और उतना लंबी सीढ़ियों को चढ़ के अभी परमेश्वर को पाना बहुत गहरी सोच है, गहरी सीख है। और आने वाले दिनों में बहुत सारे चीज़ों को लेके आपके पास में आएगा। ये केवल हमारे परमेश्वर जो धरती पे प्रेरित को भेजा है, जिसका नाम है प्रेरित अपोस्तल अद्दंकी रंजीत ओफिर साहब ने हमको ये सिखाया। और ये प्रेरितों का शिक्षा है भैया। आप जरूरत प्रेरितों को शिक्षा पाना है, बाइबल बताता है। वो जो रंजीत साहब का नबूवत है, आप सुनिए कृपया, उनके जरिए हम बात कर रहे। चलो आगे बढ़ेंगे। पवित्र परमेश्वर को पाने के लिए बहुत सारे चीज़ हम सीखना है। परमेश्वर आपका भला करे और आपको उनके अनुग्रह भंडार से बहुत आयत से आशीष बरसाए। जय मसीह की।